Hello students, today we are going to start teaching PLSQL. We will mostly focus on PLSQL, but somehow अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो we will also include and also discuss SQL. As you know that कि SQL is it is a standard database language mostly used to access and manipulate data. In this today's lecture, we are basically going to compare SQL with PLSQL. We know that SQL is a language that is used to access or manipulate data in the database. SQL stands for Structural Query Language, and as you know that it was developed by IBM in 1970s. ठीक, वी आर सिंपली एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज एसक्यूएल क्वेरीज जो कि यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और फॉर एग्जांपल अपडेट रिट्रीव करने के लिए डेटा को किसी डेटाबेस से. ठीक, एज यू नो दैट दिस PLSQL and SQL are both basically they are both using to interact with database. वो दोनों लैंग्वेज सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ है, लेकिन उन दोनों के अपने अपने डिफरेंट पर्पस हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं. ठीक, अब थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि PLSQL एक्चुअली क्या है. इट इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज विच इज डिज़ाइन टू एम्ब्रेस SQL स्टेटमेंट्स. हम क्या कह रहे हैं? इट इज़ डिज़ाइन टू एम्ब्रेस SQL statements. मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन. ठीक, तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स पे. पहला क्या है? व्हाट इज द नेचर. फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज व्हाट इज द नेचर एंड पर्पस ऑफ फर्स्ट SQL एंड देन PLSQL. SQL हम जानते हैं इट इज़ अ डिक्लरेटिव लैंग्वेज जिसमें हम क्या कर रहे हैं? क्वेरी कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए क्वेरी कर रहे हैं? मोस्टली मैनिपुलेट डेटाबेस के लिए. ठीक, इट इज़ यूज टू परफॉर्म create, delete, read, update means basically manipulation in the database. ठीक, whereas the PLSQL is a procedural language that extends SQL with the procedural features. means ये extension है SQL का जिसमें हम loops, conditions and exception का यूज़ कर रहे हैं और ये हमारी यूज़ होती है एक फुल फ्लेजेड प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट को लिखने के लिए जिसमें हम बिजनेस लॉजिक भी लिख सकते हैं. और वो काम क्या करेगा? इट विल एट द एंड इट विल इंटरैक्ट विद द डेटाबेस. दूसरा है लैंग्वेज का टाइप. जो SQL है इट इज़ ऑफ टाइप डिक्लेरेटिव, यानी ये स्पेसिफाई करती है कि हमको करना क्या है. इसका मोस्टली फोकस है कि हमको करना क्या है, डेटाबेस में अपडेट करना है या डेटाबेस को रिट्रीव करना. When it comes to PLSQL, it is procedural और ये स्पेसिफाई करती है हाउ टू परफॉर्म टास्क. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन SQL एंड PLSQL. SQL स्पेसिफाई करती है व्हाट टू डू एंड PLSQL डिफाइन करती है हाउ टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, जहाँ हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं एंड प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं. अगर हम थर्ड पॉइंट देखें दैट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसमें हमारा वन स्टेटमेंट एट अ टाइम. जब आप PLSQL की एक क्वेरी लिख रहे हो तो वो SQL क्वेरी एग्जीक्यूट होगी. ठीक, जैसी वो डेटाबेस सर्वर में जाएगी दे आर पार्स्ड एंड उसके बाद एग्जीक्यूट होगी. लेकिन व्हेन इट कम्स टू PLSQL यहाँ हमारे पास वी हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड. अभी हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, कैसे है. तो यहाँ हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है और ये कोड it will be compiled into a procedural code and executed in a block which can contain multiple SQL statement and procedural logic. मतलब यहाँ SQL में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. यहाँ हमारे पास
एक उसमें एक प्रोसीजरल लॉजिक यानी लूप हो सकते हैं जहां हम मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो एसक्यूएल में इट लैक्स कंट्रोल स्ट्रक्चर, मीन्स इट डज नॉट अलाउ एनी लूप्स, एनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल इफ, while, for, it does not contain. But when it comes to PLSQL, it supports loops. You will read about for loop, while loop, and conditional statements like if else. It allows complex programming logic to be implemented. ठीक. When it comes to next point is error handling. When it comes to error handling, ये हमारा लिमिटेड है डेटाबेस सिस्टम में. मतलब इस एसक्यूएल में कोई बिल्ड इन मैकेनिज्म नहीं है टू हैंडल एक्सेप्शन. अगर आपके क्वेरी में कोई एक्सेप्शन है तो उसको हैंडल करने के लिए एसक्यूएल में कोई बिल्ड इन मैकेनिज्म नहीं है. बट जब हम PL/SQL की बात करते हैं तो इसमें एक प्रोवाइड्स अ रोबस्ट एरर हैंडलिंग थ्रू. किसके साथ? हमारे पास जब हम PL/SQL पढ़ेंगे डिटेल में तो हमारे पास एक एक्सेप्शनल ब्लॉक है जो हमारा अलाउ कर रहा है डेवलपर को जो कैच और हैंडल द एक्सेप्शन. अगर एक्सेप्शन किसी प्रोग्राम में आता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास पूरा एक एक्सेप्शनल ब्लॉक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर एंड फंक्शन. देखो, हमारा एसक्यूएल कोई सच टाइप की प्रोसीजर्स और फंक्शंस को यूज ही नहीं करता है. इट डज नॉट सपोर्ट. बट व्हेन इट कम्स टू PL/SQL, ये हमारी क्या करती है? क्रिएशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शन, जहाँ हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? अगर हमारे पास टू कॉल टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क एंड टू इनकैप्सुलेट लॉजिक्स. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगर हम कंपेयर करें वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में, तो एसक्यूएल में हमारे पास कोई सपोर्ट कोई वेरिएबल को, किसी वेरिएबल को हम डिफाइन नहीं करते. हमारे पास एक सिंपल इट वर्क्स डायरेक्टली विद द कॉलम्स एंड डेटा विद इन द डेटाबेस. हमारे पास जिस टाइप से आपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया होगा उसी टाइप से आप वो रिट्रीव कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई अपनी मर्जी से आप वेरिएबल नहीं डिफाइन कर रहे हो. आप रीनेम कर रहे हो कॉलम को, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट आप वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को इंक्लूड नहीं करते. वेरएज PL/SQL के केस में डिक्लेरेशन एंड यूज ऑफ वेरिएबल्स ये अलाउड है. आप कॉन्स्टेंट्स को यूज कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को यूज कर सकते हो. इट अनेबल्स स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट डेटा. व्हेन इट कम्स टू ट्रांजेक्शन, लास्ट पॉइंट है ट्रांजेक्शन कंट्रोल. एसक्यूएल ट्रांजेक्शन में सिर्फ हमारे पास कुछ ही कमांड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट. बट एसक्यूएल में एक तरीके से PL/SQL क्या कर रहा है? एसक्यूएल के ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स को इनहेरिट तो कर ही रहा है, लेकिन इट कैन ऑल्सो मैनेज ट्रांजेक्शन विद इन प्रोसीजरल कोड ब्लॉक्स फॉर मोर ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट. इनको हम डिटेल में अभी हम देखेंगे. तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमने कहा ये वेरिएबल को, वेरिएबल्स, लूप्स और डिफरेंट एंगल पे हमने इसको डिस्कस किया. अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये एसक्यूएल का कोड है जहां हमने क्या किया है. सिंपली अगर हम देखें तो ये एसक्यूएल का है. हमने एक सिंपल, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एसक्यूएल की एक सिंपल क्वेरी है. हमने लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी ये हमारा एक डेटाबेस होगा और जहाँ हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी, ये कोई कॉलम का हेड होगा. यानी इस तरीके से ये एम्प्लॉय की टेबल है और इसमें बहुत सारी हो सकता है डेटा हो, ठीक, लेकिन इसमें कोई कॉलम होगा जिसकी नेम होगा डिपार्टमेंट आईडी और वो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ 10 है तो इट विल रिट्रीव दिस. तो एसक्यूएल में हम बेसिकली इस टाइप की क्वेरीज लिखते हैं. वेयर एज व्हेन इट कम्स टू PL/SQL, तो PL/SQL के केस में हम इसको लिखते हैं एज अ ब्लॉक ऑफ कोड. ठीक, तो इसका ये अभी कंफ्यूज मत होइए, हम ये डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट दिस डिक्लेयर डू, व्हाट डज दिस बिगिन डू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सेप्शन. बट अगर आप रफली देखें तो यहाँ हमने कुछ वेरिएबल ले रखे हैं ये पहले वाले में. उसके बाद हमने क्या ले रखा है, हम ये देखिए, ये आप एक लूप भी चला रहे हो इसमें, इफ वाला, ठीक, और पैरेलली एक्सेप्शन भी हैंडल कर रहे हो. इस कोड को अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिंपली एक रफली एक वो लिखा है, ठीक. और सिंपल अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं मिलता है तो डेटाबेस में एक्सेप्शन कैसे हैंडल होगा, ये एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि नो एम्प्लॉय फाउंड इन द डिपार्टमेंट सच एंड सच. तो आपने देखा होगा कि एसक्यूएल, हम सिंपल एसक्यूएल में सिंपल क्वेरी लिख रहे हैं, बट जहाँ हम देखें
PL/SQL को, तो PL/SQL एक लॉजिकल एक्सटेंशन है जहां हम मल्टीपल चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं। तो अगर हम जनरलाइज करें तो SQL हमारा क्या है, इट इज़ यूज टू डायरेक्ट डेटा मैनिपुलेशन। आपके पास जो डेटा है उसके साथ डायरेक्ट टेबल के साथ आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं और सिंपली क्वेरी का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। जबकि वाइल PL/SQL में हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम विद इसके साथ लॉजिक्स के साथ दैट इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SQL एंड PL/SQL। इसके बाद हम डिटेल में ऑफ बेसिक से शुरू करेंगे PL/SQL को। थैंक यू।